अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को बरी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत की और फैसला महफूज किया। ताहम बादशाह इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तसर सा फैसला सुनाते हुए अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें केस में बरी कर दिया। याद रहे कि 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। अलामा अजीम 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। रवां साल 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नून लीगी कायद नवाज शरीफ की दरखास्त पर एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की थी। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 11 साल कैद की सजा कालादम करार देकर उन्हें बरी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा है कि पीटीआई के वकला झूठ बोल रहे हैं कि मैं पीटीआई का रुकन नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई के वकला मेरे खिलाफ खुल्लम खुला झूठ बोल रहे हैं। हम मजीद झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, अदालतों के फैसले अब सामने रखेंगे। उनके झूठ बोलने पर पाकिस्तान बार काउंसिल में भी दरखास्त देंगे। अकबर एस बाबर का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जिम्मेदारी है आईनी और कानूनी इदारों के सामने हकायक रखें। मेरे हक में जो अदालत से फैसले आए उसमें फरीक पीटीआई थी। पीटीआई के वर्कर्स का हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सकें। अकबर एस बाबर का कहना था कि हजारों पीटीआई वर्कर्स मुझसे राबता करते हैं। पीटीआई वर्कर्स ने मुझे कहा कि मैं वर्कर्स की जंग लड़ रहा हूँ। बानी रहनुमा पीटीआई ने कहा कि हम तमाम अदालती और इलेक्शन कमीशन के फैसले मजाज अदालतों के सामने रखेंगे। जो लोग अदालतों में झूठ बोलते हैं वो कौम को क्या लीड करेंगे। सियासी जमातें खुद जमहूरी नहीं होंगी तो काबिल क़यादत सामने आना नामुमकिन है। बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफरिक दरखास्तें निपटा दी। खुसूसी अदालत के जज ने कहा कि जेल में ओपन ट्रायल पर मीडिया के मामले पर बात करूंगा। बाद अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए कल सुबह तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकुल फराहम कर दी गई थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक SSP राव अनवार से मुतल्लिक कहा कि जिनका खिलौना है उन्होंने इसको लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां 12 साल बाद सदर के रेफरेंस पर समाअत हुई। मैंने 2018 में केस सुनने के लिए दरखास्त दायर की थी। हमें जुल्फिकार भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिया जाए और कौम को बताया जाए कि शहीद जुल्फिकार भुट्टो बेकसूर थे क्योंकि अवाम ने बहुत पहले फैसला कर दिया था कि जुल्फिकार भुट्टो बेगुनाह थे। अब अदालत से अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है। ऐसा फैसला करना चाहिए कि आइंदा के लिए दरवाजा बंद हो जाए। उम्मीद है इस बार पीपल्स पार्टी और अवाम को कायदे अवाम के केस में रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन से मुतल्लिक सवाल पर चेयरमैन PP का कहना था कि जस्टिस काजी फैज ईसा पर 100% एतमाद है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि फरवरी 8 पत्थर पर लिखा है इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा बहुत पुराना मौक़िफ़ और मुतालबा है कि सब दायरे में रहकर काम करें। सियासतदान भी जमहूरियत के दायरे में रहकर काम करें, इदारे भी अपने दायरे में रहकर काम करें, तभी हमारी मईशत और मुल्क चलेगा। मैं पुराने सियासतदानों की पुरानी सियासत देख चुका हूँ, उनका कोई रवैया नहीं, उनको रवैया तब्दील करना है। उन्होंने वही पुरानी सियासत करना है जिससे न मुल्क और न मईशत तरक्की करेगी। हम ऐसे इस माहौल से नहीं निकल सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।